हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में देखा और कुछ लॉज भी देखे मेंडल जी के। तो उन्होंने कहा कि एक जो एलील होता है वो दूसरे को सप्रेस करता है, इसका मतलब है वन एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर। दूसरे में उन्होंने कहा कि जो भी गैमेट्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, और तीसरे में उन्होंने कहा कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये कुछ बातें हमने जानी, ठीक है। अब क्या हुआ, मेंडल जी के रीडिस्कवरी के बाद, यानी कि जो भी उनके जो लॉस थे उनको देखा, उनके ऊपर जो रीडिस्कवरी हुई, रीडिस्कवर किया गया, और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने और भी क्रॉसेस किए दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर, और उन्हें कुछ अलग दिखा क्रॉसेस में, या ऐसे कहे कि जो भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ रहे थे मेंडल जी के, जो रेशो था 3:1, 9:3:1, ये रेशो में कुछ वेरिएशंस आ गए। किसमें? जब उनके बाद कुछ साइंटिस्ट ने अलग प्लांट पे क्रॉसिंग की। तो वो क्या है? वो थे डेविएशंस, एंड उसे बोलते हैं हम, वेरिएशंस भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तो डेविएशंस दिखे उन साइंटिस्ट को, तो वो क्या है एग्जैक्टली आज हम देखेंगे, राइट। तो स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बाय मेलेडी। तो बच्चों, आज का जो हमारा पॉइंट है दैट इज डेविएशंस फ्रॉम मेंडल फाइंडिंग्स। इसको अच्छे से देखो, डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स, ठीक है। अब इसे हम न्यू मेंडलिज्म भी कह सकते हैं, न्यू मेंडलिज्म, ठीक है। और भी इसे कहते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसका मतलब होता है आफ्टर मेंडल जी के बाद, पोस्ट मीन्स आफ्टर, प्री मीन्स बिफोर, सो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसका मतलब है जो भी लॉज मेंडल जी के थे वो मॉडिफाई हो गए कुछ दिनों बाद, राइट। कौन सा ईरा था वो? पोस्ट मेंडेलियन ईरा बोलते हैं, युग, ठीक है ना। ईरा का मतलब युग होता है, मेंडल जी के बाद का युग, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ देखा क्रॉसेस के ऊपर, कुछ स्टडी किया और उन्हें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज मिले। तो क्या है एग्जैक्टली हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करते हैं मेंडल जी के कुछ टर्म्स की, ठीक है। पहले हम बात करेंगे मेंडल जी के कुछ टर्म्स की, या फिर जो भी कंसेप्ट उन्होंने दिए थे, जनरलाइजेशन, फिर उसके बाद बात करेंगे डेविएशंस की, ठीक है। तो मेंडल जी के हिसाब से अगर हम जाए तो वो कहते थे सिंगल ट्रेट, वो कहते थे सिंगल ट्रेट, ठीक है। उसके लिए होता है सिंगल जीन, सही बात, उनके भी हिसाब से सही बात, और 2 एलील मेंडल जी के हिसाब से ये भी सही बात है। तो सिंगल ट्रेट का मतलब क्या है? समझो टॉल है, एक एग्जांपल आपको समझने के लिए सिर्फ, और समझो यहाँ पे एक सिंगल जीन है, राइट, टी, और इसके 2 एलील है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। आप हेटेरोजाइगस भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको ये दिया है, राइट। अब देखो, ये तो वही बात मेंडल जी कहते थे, राइट। सेकेंड, ठीक है बेटा। तो सेकंड में उन्होंने कहा कि जो भी एलील की इंटरेक्शंस होती है उसमें वन एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर, और दूसरी बात जो है दैट इज जो भी एलील होता है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, राइट। सो इंटरैक्शंस ऑफ एलील इन विच वन एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, इस वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखो, ये मेंडल जी के हिसाब से कंप्लीटली डोमिनेंट, राइट। ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, समझ में आया आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो एक एलील जो होता है, ये एलील, ये क्या होगा? डोमिनेंट ओवर दिस, राइट, डोमिनेंट ओवर दिस। समझ में आ रहा है? एक्चुअल ये है मेंडल जी के हिसाब से सही है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी जो बात है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, जो भी हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा है आपको वहाँ पे पता चला है, राइट। क्या वो कहते थे कि कुछ फैक्टर है या फिर जीन, हम अभी जीन बोलते हैं उसे, फैक्टर फॉर टू डिफरेंट ट्रेट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जो भी फैक्टर होते हैं 2 डिफरेंट ट्रेट के लिए, वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर। इसका मतलब हमने देखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ठीक है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो
वो देख सकते हैं वो वीडियो, राइट। उसमें मैंने क्लियर किया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो ये जो दो ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये कुछ बातें, ये कुछ जनरलाइजेशंस आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ वेरिएशन आ गए हैं या फिर डेविएशंस आ गए, तो वही आपको स्टडी करना है। तो देखो यहाँ पे सिंगल ट्रेट कहा, सिंगल जीन कहा, 2 एलील कहा, लेकिन अब आपको जब मैं डेविएशंस के एग्जाम्पल दूंगा तब आपको पता चलेगा कैसे वेरिएशन आ गए इसमें, इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अब देखते हैं डेविएशंस, राइट। अब ये कुछ जनरल टर्म्स हमने डिस्कस की है मेंडल जी की, राइट। अब हम देखते हैं डेविएशंस, ओके। नेक्स्ट दैट इज डेविएशंस और वेरिएशंस। तो इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जो भी साइंटिस्ट बाद में आए उन्होंने जो भी वर्क किया, क्रॉस किए, तो उनको कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। वो जो ऑब्जर्वेशन था वो मेंडल जी के रेशियो से भी थोड़ा अलग रहा, या फिर ऐसे कहे, जो भी मेंडल जी कहते थे कि एक जो एलील है वो दूसरे को सप्रेस करता है, ठीक है, और F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस होता है। लेकिन अब इस वेरिएशंस में अगर देखोगे, इस डेविएशंस में अगर देखोगे, तो ऑब्जर्वेशन आपको बताएगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, हमको समझेगा क्या हुआ है। सो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जो भी साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन देखा था, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला उसके बाद, यानी कि पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में फिनोटिपिक expression of gene can be modified or influenced by other gene, ठीक है। जो भी एक जीन का एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जनरेशन में आता है, उससे दूसरे जीन ने क्या किया, मॉडिफाई किया है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स मिलेंगे हमें F1 या फिर F2 जनरेशन में, ठीक है। तो वो कुछ जो मॉडिफिकेशन है हम आगे देखेंगे। और दूसरी बात है डेविएशंस क्यों कहा गया, ये भी देखेंगे। देखो अभी ये क्यों हुआ, ड्यू टू द जीन इंटरैक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि जीन इंटरैक्शन। तो उस इंटरैक्शन को समझना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से देखो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, इसको नोट डाउन किया। हाँ, अब हमको इंटरैक्शंस देखनी है, दो जीन में क्या इंटरैक्शन होती है, या फिर सेम जीन की इंटरैक्शन, या फिर 2 डिफरेंट जीन की इंटरैक्शन, इसको समझना ज़रूरी है। तो देखो समझो यहाँ पे ये एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट, ठीक है। अब इंटरैक्शंस को कैसे समझे, समझो यहाँ पे 2 एलील है। अब यहाँ पे इंटरैक्शंस को समझने के लिए आपको ज़रूरी समझना कि इस पोजीशन क्या होती है जीन की। ये 2 एलील है समझो, कैपिटल R स्मॉल r, और ये जो एलील है प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, राइट। दिस एलील प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लोकस क्या है, लोकस या फिर पोजीशन। लोकस माने पोजीशन ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम, या फिर पोजीशन ऑफ द एलील ऑन द क्रोमोसोम। सो दिस एलील प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम लोकाई, या फिर दिस जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब है ये कंडीशन क्या होती है आपको पता है। ये जो कंडीशन मैंने बताई है इसमें क्या है, ये जो कंडीशन है ये है 1 जीन एंड 2 एलील। समझो एक जीन है, समझने के लिए मैंने यहाँ पे निकाला है 1 जीन और इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। सो ये कंडीशन क्या हुई, 1 जीन 2 एलील, ठीक है। तो अब एक इंटरेक्शन से आपको समझ में आएगी इसमें। तो इन दोनों के बीच अगर इंटरेक्शन होती है, या फिर इस जीन में इंटरेक्शन होगी इसके 2 एलील में, तो इसे हम कहेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस। द इंटरेक्शंस ऑकर बिटवीन सेम जीन present on same chromosome, this chromosome and this gene present on this chromosome, right। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि the interactions occur between 2 allele present on same loci। so this 2 allele present on same loci, ठीक है, loci या position, ठीक है। so the interactions between the same gene, या फिर interactions occur between 2 allele, that is intragenic interaction।
इंट्राजेनिक कहे या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटर एलिलिक। इंटर एलिलिक इसका मतलब है, देखो, इंट्राजेनिक ऑकर बिटवीन टू एलील, द इंटरेक्शंस ऑकर बिटवीन टू एलील ऑफ सेम क्रोमोसोम, ठीक है, प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई। अब देखो दूसरी जो इंटरेक्शंस है इसमें क्या है, यहाँ पे भी समझो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इसमें जो है ना ये दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, जो टॉल के लिए, और ये जीन, ठीक है ना, ये जीन के दो वाले। जब इंटरेक्शंस होगी इस दो जीन में, दो डिफरेंट जीन में, तब वो कहलाएगी इंटरजेनिक इंटरेक्शंस या फिर नॉन एलिलिक। सो दिस क्रोमोसोम, different this pair of chromosome, and these are the gene, okay, so these are the gene, so interaction between these two gene, that is what, intergenic या फिर non allelic भी बोल सकते हैं। so this gene, okay, present on different loci, ओके क्योंकि ये जो पोजीशन है दो जीन की, ये कैसे है, डिफरेंट है, और ये भी अलील जो है ये दो डिफरेंट लोकाई के ऊपर है या लोसाई के ऊपर है। इसका मतलब दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो सेकेंड जो इंटरेक्शन है वो क्या है, इंटरजेनिक या फिर नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक, अगर इन दोनों जीन के बीच में इंटरेक्शन होगी तो ये दो एलील के बीच में होगी ना, यानी ये और ये, तो ये डिफरेंट एलील हुए, राइट, तो ये नॉन एलील हुए ना, ये इसका एलील, यानी कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म से ये दोनों, लेकिन ये तो डिफरेंट है। तो इंटरेक्शंस बिटवीन टू डिफरेंट एलील प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई, दैट इज व्हाट, इन नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस या फिर इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक का मतलब है द इंटरेक्शंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई और डिफरेंट क्रोमोसोम, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात, यहाँ पे ये जो है, समझो यहाँ पे अगर होगा, समझो यहाँ पे दो एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन हो सकती है, दिस जीन या फिर एलील प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम बट डिफरेंट लोकाई, ठीक है, पोजीशन डिफरेंट है बट सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है। ये पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो लोकाई समझ में आ रहा है, इंटरेक्शन समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस, मतलब these interactions occur between same gene present on same chromosome, ठीक है, राइट, इसको हम बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस या फिर इसे क्या कहते हैं, इंटर एलिलिक ठीक है, और ये जो है इंटरजेनिक, ठीक है, नॉन एलिलिक। तो इसको क्या कहेंगे, दिस इंटरेक्शंस ऑकर बिटवीन टू डिफरेंट जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, टू डिफरेंट जीन एंड टू डिफरेंट और प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, दो टाइप के इंटरेक्शंस है। एक में क्या हो रहा है, दिस इंटरेक्शंस बिटवीन सेम जीन, इसका मतलब यही जीन है ना, सेम जीन दो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? सो आप इसको इंटर एलिलिक भी कह सकते हो या फिर इंट्रा एलिलिक भी कह सकते हो। ये
इसके साथ अगर होगी इंटरेक्शंस तो ये नॉन एलिलिक होगी, ठीक है ना, ठीक है। क्यों? समझो ये जो है ना, ये दो फ्रेंड है आर एंड स्मॉल आर, ये दो फ्रेंड है, ये भी दो फ्रेंड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं बेटा। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे को जानते हैं और मानते भी हैं, और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन इनको नहीं जानते हैं। तो ऐसा समझो कि ये जो अनदेखे हैं इनके बीच अगर इंटरेक्शंस होगी तो नॉन एलिलिक कहलाएगी, ठीक है ना। तो नॉन एलिलिक क्यों? क्योंकि ये दो एलिल के बीच अगर होगी इंटरेक्शंस तब वो रहेगी नॉन एलिलिक। तो इस तरह से हमने इंटरेक्शंस को समझा। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट जो इंटरेक्शंस है उसमें मल्टीपल जीन भी आते हैं, ठीक है, या फिर नॉट मल्टीपल एलील, ठीक है, मल्टीपल जीन नहीं, मल्टीपल एलील भी आते हैं, ठीक है। सो ये थी इंटरेक्शन, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि आगे हम एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस के एग्जाम्पल हमें देखने हैं, आपको सब पता चलेगा। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड और भी एक एग्जाम्पल है, दूसरा है कोडोमिनेंस, ठीक है। वैसे बहुत है, जैसे कि मल्टीपल एलील भी है, मल्टीपल एलील, ये भी तीसरा एग्जाम्पल किसका? इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस का, ठीक है। अब ये हुए 3 एग्जाम्पल। अभी हम सेकेंड इंटरेक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन एलिलिक या फिर इंटरजेनिक, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी। सेकेंड इसमें सप्लीमेंट्री जीन भी है, ठीक है, मेंटरी जीन, ठीक है। इपिस्टेसिस फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी कह सकते हैं, एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये कुछ हमने बातें की है, आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे जो एलील होते हैं वो पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं F1 जनरेशन में। अगर हम मेंडल जी की बात करें तो वो कहते थे एक जो एलील होता है वो दूसरे को सप्रेस करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, वेरिएशन आ गए, डेविएशन आ गए। क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो आपको एग्जाम्पल से पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मिराबिलिस जल्पा, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। अब देखो मिराबिलिस जल्पा इन मराठी गुलबख्शी, इन हिंदी गुलबस, ठीक है। तो ये जो है इसको 4 o'clock क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो कली होती है वो कब खिलती है? लेट आफ्टरनून में खिलती है, यानी कि उसके वजह से सिर्फ 4 o'clock बोलते हैं ना, तो लेट आफ्टरनून में ये क्या होती है? इसकी कली खिलती है, ठीक है, उसके वजह से। अभी देखो ये इसमें 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक रेड एंड वाइट, एक ही प्लांट में होते हैं, रेड एंड वाइट। तो ये जो प्लांट है ये इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया, क्रॉस किया, और क्रॉसेस के बाद उन्हें कुछ अलग वेरिएशंस मिले हैं। फिनोटिपिक रेशो भी चेंज हुआ एंड जीनोटिपिक नहीं हुआ, लेकिन फिनोटिपिक रेशो चेंज हुआ। तो कैसे है, क्या है, आगे देखते हैं। और भी एग्जांपल्स अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और भी है, एंटीरिनम, जिसे हम बोलते हैं डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम, डॉग फ्लावर, ठीक है। इसमें भी रेड एंड वाइट फ्लावर होते हैं।
तीसरा एग्जाम्पल है, ये भी एक, ये हुआ दूसरा। तीसरा एग्जाम्पल बर्ड का लेते हैं। इसको सिर्फ याद रखो, एक एग्जाम्पल से आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ सकता है, ठीक है। अंडालूसियन फाउल, अंडालूसियन फाउल, ये जो है ना, ये बर्ड है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ याद रखने के लिए, लेकिन हम समझने के लिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मिराबिलिस जलापा, दैट इज 4 o'clock प्लांट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे समझें? सो इन दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द एलील ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली। देखो कैसे, यहाँ पे फिनोटाइप लेते हैं। फिनोटाइप में रेड फ्लावर क्रॉस विथ वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर, ठीक है। रेड फ्लावर के लिए जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो अभी इसके गैमेट क्या आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो क्या हुआ, F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मेंडल जी के हिसाब से क्या होनी चाहिए, ऑल रेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आए, सब ऑल पिंक, ऑल पिंक। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है कुछ। ब्लेंडिंग किस में हो रहा है, रेड एंड वाइट को देखोगे तो अगर इसको मिक्स करोगे, अगर कोई कलर होगा उसको मिक्स करके भी क्या होता है, पिंक आता है। अगर हम रेड को वाइट के साथ मिक्स करेंगे तो कुछ ब्लेंडिंग नजर आ रही है यहाँ पे, और इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसका मतलब है F1 जनरेशन में ऑल पिंक है, ठीक है। अब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, सेल्फिंग के बाद कैपिटल आर इसका गैमेट, स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको हम चेक करेंगे चेकर बोर्ड से, सिंपल है। देखो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज द चेकर बोर्ड, ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ हुए गैमेट, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो अभी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, रेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी डोमिनेंट एलील। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब है यहाँ पे पिंक, पिंक। ये भी उन्हें क्या मिले, 2 पिंक मिले, और ये था वाइट। तो इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ये 2 पिंक, इसके वजह से फिनोटिपिक जो रेशो है वो चेंज हुआ, एंड दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर ये मेंडल जी के हिसाब से जाएं तो ये क्या होने चाहिए थे, सभी तीनों रेड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब अभी हम देखेंगे इसका फिनोटिपिक रेशो। तो इसका फिनोटिपिक रेशो जो था वो रेशो क्या आया, 1 क्या होता यहाँ पे, रेड, 2 क्या है, पिंक, एंड तीसरा जो है वो है वाइट, ठीक है। तो रेड कितने हैं, 1, पिंक कितने हैं, 2, एंड वाइट कितने हैं, 1। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आ रहा है, 1:2:1। अगर मेंडल जी का फिनोटिपिक रेशो होता तो उसमें हमने टॉल ड्वार्फ में क्रॉसिंग की थी तो वो क्या था, 3:1। तो ये है वेरिएशन, ये है डेविएशंस, समझ में आ रहा है। तो जीनोटिपिक रेशो में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो जीनोटिपिक रेशो ये कैपिटल आर कितना है, 1, कैपिटल आर कितना है, 1। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 है, एंड उसके बाद स्मॉल आर कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो में क्या बदलाव है, जीनोटिपिक रेशो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशो वो चेंज हुआ, वो क्या है, 1:2:1। इसका मतलब है दिस इज व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे जो है ये मिक्सिंग होगी, ब्लेंडिंग हुई, इसका मतलब है बोथ द एलील ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली,
क्योंकि अगर ये एक एक्सप्रेस होता तो रेड आता, अगर ये होता तो वाइट आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों को ब्लेंडिंग हो गई और क्या हो गए, पिंक आ गए। तो इससे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या हुआ फिर, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द एलील ऑफ एन allelomorphic पेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये है डेविएशंस। नेक्स्ट दैट इज कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो भी अलील होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, ब्लेंडिंग होके मिक्सिंग होके रेड एंड वाइट का पिंक आ रहा था, इसका मतलब है मिक्स होके वो कैरेक्टर ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे थे F1 एंड F2 जनरेशन में। लेकिन कोडोमिनेंस में वैसा नहीं है, उसमें इसमें क्या होता है कि दोनों बोथ द एलील ऑफ allelomorphic पेयर्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, राइट। तो दोनों भी जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होंगे इक्वली। जैसे कि समझो अगर अगर ब्लैक एंड वाइट होगा तो इसका ब्लेंडिंग होके क्या होगा, अगर ग्रे होता है तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। लेकिन अगर ब्लैक एंड वाइट दोनों भी F1 जनरेशन में इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है, यानी ब्लैक भी हो रहा है और वाइट भी हो रहा है, दोनों भी हो रहा है, तो ये क्या है, को डोमिनेंस। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये क्या है, को डोमिनेंस, क्योंकि दोनों भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो ऐसे हम कैटल्स में देखते हैं, जो काउज होते हैं उसमें भी देखते हैं हम कैटल, ब्लैक एंड वाइट काउ देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना, वही एग्जाम्पल है। तो आज हम एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए, कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल, ये क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। तो आप देखते हो कि जो रेड कोट कलर, समझो रेड एंड वाइट लिया हमने, तो रेड कोट कलर में रेड हेयर एंड वाइट कोट विथ वाइट हेयर। तो फिनोटाइप हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो ये पेरेंट है फीमेल एंड मेल, राइट। तो फिनोटाइप में हम यहाँ पे देने वाले हैं रेड कोट कलर क्रॉस विथ वाइट कोट कलर, ओके। सो विथ, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, विथ रेड हेयर एंड विथ वाइट हेयर, ठीक है। तो इसकी क्रॉसिंग के बाद क्या होगा, समझो जीनोटाइप हमने लिए कैपिटल आर, इसके लिए कैपिटल डब्ल्यू। पहली बार हम किसका ले रहे हैं, एग्जाम्पल एनिमल का। तो आपको पता है एनिमल सेक्सेस आर सेपरेट, तो इसमें क्या है, चांसेस है क्रॉसिंग के बाद एक तो मेल प्रोड्यूस होगा या फिर फीमेल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इसके गैमेट क्या होंगे, कैपिटल आर, इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब गैमेट जाएंगे क्रॉस होके क्या होगा, जो भी F1 जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा, एक तो फीमेल आ सकती है कैपिटल RW, या फिर मेल प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। इसके लिए मैंने दोनों लिखे। तो ये जो RW है ना, इसमें क्या हुआ देखो, F1 जनरेशन में जो भी जनरेशन आई है इसमें प्रोड्यूस हुआ रोन का मतलब रोन हैव द मिक्सचर ऑफ रेड कोट एंड वाइट कोट हियर, ठीक है। सो रेड हेयर एंड वाइट हेयर का ये जो मिक्सचर है इसको रोन बोलते हैं। लेकिन ये ऐसे मत समझना कि इसका मिक्सचर होके आया है, यहाँ इस रोन में हमको दोनों भी जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस मिलेंगे, दोनों भी ट्रेट एक्सप्रेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। मिक्स यानी कि जैसे अगर समझो ये एक मेल प्रोड्यूस हुआ कोडोमिनेंस से, तो इस मेल में ब्लैक एंड वाइट का मिक्सचर होके क्या ग्रे प्रोड्यूस हुआ, नहीं, यहाँ पे आपको दोनों भी दिख रहा है, इसका मतलब है ये मिक्सचर हुआ ब्लैक एंड वाइट, ऐसे समझो ब्लैक एंड वाइट। वैसे रोन में अगर मेल होगा या फीमेल होगा, वट एवर जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें क्या होगा, रेड एंड वाइट का मिक्सचर होगा बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में कैपिटल R, समझो इसका F2 जनरेशन निकालना है तो गैमेट तो निकालने पड़ेगा ना पहले से। तो इसका गैमेट क्या हुआ, कैपिटल R, इसका W, इसके गैमेट कैपिटल R, ये W। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, कैपिटल R F2 जनरेशन में
कैपिटल W, देखो यहाँ से ये RW, फिर यहाँ से ये RW, फिर ये इसके साथ जा सकते WW। तो हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे जो यहाँ पे क्या होगा, R आएगा, कैपिटल R। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे 2 रोन मिल रहे हैं, रोन है 50%, तो इसका जो फिनोटिपिक रेशो है वो चेंज हुआ, ये 1 है, ये ही 1 है और ये 2 है, तो इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हुआ है और फिर फिनोटिपिक रेशो भी चेंज हुआ, 1:2:1, और मेंडल जी का पहला रेशो था 3:1, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, रेशो चेंज हुआ। इसका मतलब है ये क्या है, ये भी वेरिएशन है या डेविएशन है, एंड ये किसका एग्जांपल है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस का। इसका मतलब है ये वेरिएशन आ गए पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में, समझ में आ रहा है। तो 1:2:1 ये हुआ जीनोटिपिक फेनोटिपिक रेशो, राइट, फिनोटिपिक रेशो 1:2:1। इसका मतलब है इसमें क्या है, 1 क्या है, रेड मिला, 2 क्या मिले, रोन मिले, एंड तीसरा जो था वाइट, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। और इसका जीनोटिपिक रेशो तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि 1:2:1 ही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कैपिटल R है, एक कैपिटल WW, एंड यहाँ पे RW 2 है, तो जीनोटिपिक रेशो है। तो जीनोटिपिक रेशो कैसा लिखेंगे, कैपिटल R कितने हैं, 1, उसके बाद कैपिटल RW कितने हैं, 2, एंड WW कितने हैं, 1। तो जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1:2:1। तो ये रहे वेरिएशन, एंड दिस इज व्हाट, कोडोमिनेंस। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो इस रोन में क्या हुआ, रोन को समझ में आ रहा है आपको, समझो यहाँ पर ब्लैक भी एक्सप्रेस हो रहा है और रेड भी, समझो अभी इसके लिए ऐसा समझो कि एक रेड भी एक्सप्रेस हुआ और वाइट भी एक्सप्रेस हुआ, तो रेड एंड वाइट समझो इस तरह से, जो भी कोड कलर आ रहा है ना, तो उसमें रेड भी है और वाइट भी है, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो दोनों भी इक्वली एक्सप्रेस हुए यहाँ पे, और F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या हो रहे हैं, सभी यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, दोनों भी एक्सप्रेस हो रहा है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कोडोमिनेंस। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कोडोमिनेंस, द पेयर ऑफ एलिलोमॉर्फिक या फिर एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इन द कोडोमिनेंस बोथ द एलील ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स equally, that is codominance. So this is all about the variation या फिर deviations post Mendelian genetics में। ये कुछ वेरिएशन मिले हैं, समझ में आ रहा है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा, पहले तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से कि न्यू मेंडलिज्म क्या है, डिविएशंस क्या है, तो आपको पता चले होंगे। उसके बाद हमने इंटरेक्शंस देखी, इंटरेक्शंस में 2 टाइप के इंटरेक्शंस देखे, इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक। उसके बाद जो भी इंट्राजेनिक थे, इंट्राजेनिक क्या होते हैं, 2 एलील के बीच में का जो इंटरेक्शंस है, उसमें हमने जो एग्जांपल लिए थे वो थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के एग्जांपल देखे हैं। अब हम बात करेंगे आगे मल्टीपल एलील, इसका एग्जाम्पल है तो आगे लेंगे हम, और उसके बाद फिर इंटरजेनिक की बात करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर अच्छे से आपके नोट्स भी यहाँ पर पूरे होते हैं, तो आपको समझा होगा। तो अगर समझा हो तो तब तक के लिए धन्यवाद।